गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग मुस्लिम विधि के एक नए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है डेथ बेड ट्रांजैक्शंस, यानी कि मृत्यु शैय्या संव्यवहार। तो सबसे पहले आप अपने पेपर और पेन ऑन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करते रहिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके बाद में आप लोग फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि टॉपिक के नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि डेथ बेड ट्रांजैक्शंस मतलब दो चीज़ों का कनेक्शन, एक डेथ और दूसरा बेड। डेथ जिसका हिंदी शब्दांतरण होता है मृत्यु, और बेड मतलब जो शैया होती है, यानी कि एक ऐसा ट्रांजैक्शंस जो कि डेथ और बेड से कनेक्शन रखता है, रिलेशन रखता है, इसको हम कहते हैं डेथ बेड ट्रांजैक्शंस। इसके अलग अलग टाइप्स होंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर मृत्युशैया रोग या मृत्युदायी रोग या डेथ इलनेस कहते किसको हैं। मृत्युदायी रोग, इसको अरबी शब्दों में, क्योंकि मुस्लिम विधि हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए हमें अरबी शब्दों का भी विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। तो मृत्युदायी रोग का जो अरबी पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है मर्ज उल मौत। अब आप लोग कहेंगे कि आखिर ये मर्ज उल मौत क्या है। तो मर्ज उल मौत का मतलब होता है कि एक ऐसा मर्ज जिसमें मृत्यु होने की संभावना होती है, आशंका होती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे रोग से पीड़ित होता है जिसमें उसे अपने मृत्यु की आशंका उत्पन्न हो जाती है, तो उस रोग को हम कहते हैं मर्ज उल मौत, यानी कि मृत्युदायी रोग। इस मृत्युदायी रोग की परिभाषाओं को हम दो अलग अलग परिभाषाओं के रूप में समझ सकते हैं। दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। पहली जो परिभाषा दी गई है उस परिभाषा को दिया गया है बेली के द्वारा, और बेली कहते हैं कि एक मृत्युदायी रोग एक ऐसा रोग होता है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की मृत्यु की अधिक संभावना उत्पन्न हो जाती है। यानी कि बेली की परिभाषा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति एक ऐसे रोग से पीड़ित हो जाता है जिसमें उसे अपने मृत्यु की अधिक संभावनाएं स्पष्ट होने लगती हैं, तो उसको हम मृत्युदायी रोग कहते हैं। जो दूसरी डेफिनेशन है एक केस के माध्यम से दी गई थी हसरत बीबी बनाम गुलाम जफ़ार के नाम से। उसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि मृत्युदायी रोग कब माना जाता है। इसमें कहा गया है कि मृत्युदायी रोग तब होता है जब दान के समय, स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा, दान के समय मतलब एट द टाइम ऑफ गिफ्ट, ना कि उससे पहले। जब दान के समय व्यक्ति यानी कि जो दाता है, जो डोनर है, वो एक ऐसे रोग से पीड़ित हो जाता है जो कि उसकी मृत्यु का तात्कालिक कारण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो किसी ऐसे रोग से पीड़ित हो जिसमें उसकी मृत्यु की संभावना ना हो और वो दान कर दे तो वो मर्जुल मौत के अंतर्गत आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दान के समय व्यक्ति एक ऐसे रोग से पीड़ित होना चाहिए जो उसकी मृत्यु का तात्कालिक कारण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कहा गया है कि उस रोग के जो लक्षण हैं और उस रोग की जो प्रकृति है, वो व्यक्ति यानी कि जो रोगी है उसके मन में एक ऐसी आशंका या विश्वास उत्पन्न कर दे कि उसे अब ये उम्मीद हो जाए या उसकी पूरी तरीके से वो आश्वस्त हो जाए कि अब उसकी इस रोग के कारण मृत्यु हो ही जाएगी और उसके चित्त में मृत्यु की आशंका उत्पन्न हो जाए। तीसरी कंडीशन है कि वो रोग एक ऐसा रोग होना चाहिए जो उसके सामान्य नित्य कर्म के पालन में उसको असमर्थ बना दे। अब मुस्लिम विधि पढ़ रहे हैं तो एक मुस्लिम्स के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है नमाज। यानी कि अगर कोई व्यक्ति नमाज को पढ़ने में ही असमर्थ हो जाए किसी रोग के कारण, तो ये मान लेना चाहिए कि अब यह रोग उसको मृत्युदायी रोग की कंडीशन में ला चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए थे हसरत बीबी बनाम गुलाम जफ़ार के मामले में। कलकत्ता उच्च न्यायालय का ये मामला था जिसमें मृत्युदायी रोग को कुछ हद तक डिफाइन किया गया था। अब मृत्युदायी रोग को हम समझ चुके हैं। अब आगे ये जानना है कि आखिर जब डेथ बेड ट्रांजैक्शंस, यानी कि वो कौन कौन से समव्यवहार होते हैं जो कि मृत्युदायी रोग की और उस समय जब वो व्यक्ति बेड पर होता है उस ड्यूरेशन में किए जाते हैं और उनका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहला हम जो देखते हैं वो होता है मृत्युशैया दान, यानी कि गिफ्ट। इसको हम कहते हैं डेथ बेड गिफ्ट। इस डेथ बेड गिफ्ट में होता क्या है कि मर्जुल मौत के दौरान, मर्जुल मौत आप लोग समझ चुके हैं कि मृत्युशैया रोग या मृत्युदायी रोग। तो मर्जुल मौत के दौरान अगर कोई व्यक्ति कोई दान करता है तो उसको मृत्युशैया दान कहते हैं। दान आप लोग समझते हैं कि दान क्या होता है, जिसको हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मृत्युदायी रोग की स्थिति में आकर कोई दान करता है तो उसको मृत्युशैया दान कहते हैं। और यह मृत्युशैया दान या डेथ बेड गिफ्ट जिसको कहा जाता है, इसके कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, कुछ निर्बंध लगाए गए हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें ये रहती है कि ये मृत्युशैया दान तो होता है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दान जब दिया जाता है तो तुरंत लागू हो जाता है, लेकिन इसमें वो चीज़ें नहीं रहती हैं।
यानी कि जिस टाइम पर वो दान किया गया है उस टाइम पर वो दान लागू नहीं होता। अब आप लोग कहेंगे अगर दान लागू नहीं होता है फिर तो इसमें कहीं ना कहीं कोई दूसरे इंग्रेडिएंट आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही, इसमें आ रहा है वसीयत का, क्योंकि वसीयत में यही होता है कि जब व्यक्ति कोई वसीयत करता है तो जब तक वो जीवित रहता है वसीयत लागू नहीं होती है, जैसे ही वो व्यक्ति मर जाता है उसकी वसीयत को लागू हो जाती है। तो इस दान के अंतर्गत वसीयत और दान दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं आपको बताते हैं। इसमें होता यह है कि जो दान दिया जाता है वो मृत्युशैया रोग की स्थिति में दिया जाता है, यानी कि जब व्यक्ति मृत्युदायी रोग से ग्रस्त होता है और उसको अपने मृत्यु की पूरी पूरी आशंका हो जाती है, और उस टाइम पर जब वो बेड पर होता है, अपने नित्य कर्म में करने में असमर्थ हो जाता है, उस समय अगर वो किसी व्यक्ति को कोई दान करना चाहता है तो उसको मृत्युशैया दान कहते हैं। ये मृत्युशैया दान वसीयती दान जैसा होता है। और वसीयती दान मतलब दान इसलिए क्योंकि वो गिफ्ट कर रहा है, और वसीयती इसलिए क्योंकि वो उसके मरने के बाद लागू हो रहा है। अब यहाँ पर जो निर्बंधन लगाए गए हैं वो निर्बंधन कुछ इस तरह से हैं कि अगर दान ग्रहीता मतलब जो व्यक्ति डोनी है, मतलब जो व्यक्ति के फेवर में दान किया जा रहा है, अगर वो व्यक्ति दाता का जो कि दान कर रहा है, उन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, एक अननोन पर्सन है, तो ऐसी कंडीशन में अगर मृत्युशैया दान किया जा रहा है तो ऐसा दान दानकर्ता के, यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा दान किया जा रहा है उसके जो वैध उत्तराधिकारी, यानी कि जो उसके लीगल लॉयर्स हैं, उनकी सहमति के बिना उस दानकर्ता की संपत्ति के केवल 1/3 का ही किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से इसमें बिल्कुल क्लियरली ये बात कही गई कि अगर दानकर्ता और दानग्रहीता दोनों ही व्यक्ति अलग अलग हैं, एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, ऐसी सिचुएशन में जो दान करता है, यानी कि जिस व्यक्ति के द्वारा दान किया जा रहा है, अगर उसके वैध उत्तराधिकारियों की सहमति उस दान में प्राप्त नहीं की गई है तो वह दानकर्ता केवल अपनी कुल संपत्ति का 1/3 ही संपत्ति का दान कर सकता है, इससे ज़्यादा का दान नहीं कर सकता। अगर यहाँ पर जो दूसरी बात कही गई है कि अगर दान ग्रहीता दानकर्ता के वैध उत्तराधिकारियों में से एक है, यानी कि अगर जो दान ग्रहीता है वो दानकर्ता के ही वैध उत्तराधिकारियों में से कोई एक है, तो ऐसे व्यक्ति को शेष उत्तराधिकारियों की सहमति 1/3 से कम संपत्ति के दान में भी आवश्यक मानी जाएगी। यानी कि इसमें बिल्कुल क्लियरली ये बात कही गई है कि अगर दान ग्रहीता उस दानकर्ता के वैध उत्तराधिकारियों में से ही एक है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को अगर 1/3 भी ले रहा है तब भी शेष उत्तराधिकारियों की सहमति को लेना जरूरी है। अगर शेष उत्तराधिकारी सहमति नहीं दे रहे हैं तो यहाँ पर 1/3 भी हिस्सा दान नहीं किया जा सकता। ये जो बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे सुन्नी विधि के अनुसार। अब शिया विधि के अनुसार जब बात करेंगे तो शिया विधि कहती है कि मृत्युदायी रोग की अवधि में दान 1/3 की सीमा तक ही मान्य है, चाहे वो दान ग्रहीता उत्तराधिकारी हो या ना हो। यानी कि अगर नहीं उत्तराधिकारी है तब तो 1/3 मानते ही हैं, चाहे सुन्नी हो चाहे शिया हो। लेकिन शिया में जो एक अतिरिक्त पाबंदी लगाई गई है वो ये भी लगाई गई है कि अगर वो उसका उत्तराधिकारी ही क्यों ना हो, लेकिन वो 1/3 से ज़्यादा संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अब इसमें कुछ आवश्यक तत्व भी दिए गए हैं, और पहला आवश्यक तत्व है कि दाता के द्वारा दान की घोषणा होनी चाहिए। मतलब जो दाता है, जो डोनर है, उस दान को डिक्लेयर करेगा कि हम इस व्यक्ति को इतनी संपत्ति का दान कर रहे हैं, यानी कि दान की डिक्लेरेशन ज़रूरी है। सेकंड कंडीशन क्या है कि दान ग्रहीता के द्वारा या उसकी ओर से, यानी कि जो डोनी है या उसकी ओर से जो दान ग्रहण करने वाला है, उनके द्वारा चाहे वो अभिव्यक्त रूप से सहमति प्रदर्शित की जाए या विवक्षित रूप से स्वीकृति की जाए। तो दोनों ही कंडीशन में, चाहे वो इम्प्लाइड हो और चाहे वो एक्सप्रेस्ड हो, दोनों ही सिचुएशन में किसी भी तरीके से उसकी स्वीकृति की जानी जरूरी है। और तीसरी जो आवश्यक तत्व है वो है कि दाता के द्वारा दान ग्रहीता की दान की विषय वस्तु पर कब्जे का परिदान, यानी कि जिस संपत्ति का दान किया जा रहा है उसको परिदान भी करना जरूरी है। सिर्फ घोषणा या स्वीकृति ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ उसका परिदान भी किया जाना जरूरी है। तो ये तो था मृत्युशैया दान। मृत्युशैया समझ चुके हैं, मृत्युशैया दान समझ चुके हैं, दान की आवश्यकता तो समझ चुके हैं। तीनों आवश्यक तत्व हैं। ध्यान रखिएगा कि दान की घोषणा होनी चाहिए, दान की अभिस्वीकृति होनी चाहिए और संपत्ति का परिदान होना चाहिए। इसके बाद में जो अगला है मृत्युशैया से संबंधित संव्यवहार, वो है मेहर की संविदा, यानी कि मर्ज उल मौत के दौरान मेहर की संविदा।
अब मर्जुल मौत के दौरान जो मेहर की संविदा की जाती है इसको हम कहते हैं मेहर उल मिस्ल, यानी कि रिवाजी मेहर। तो कॉमनली यहाँ पर होता क्या है कि जो रिवाजी मेहर होती है या जो मेहर उल मिस्ल होती है उसमें जो नियम बताए गए हैं, जो तरीके बताए गए हैं, सेम वही चीज़ें यहाँ पर लागू होती हैं अगर मर्जुल मौत के दौरान मेहर की संविदा की जाती है। और मेहर ऋण से उन्मुक्ति भी इसके अंतर्गत की जा सकती है। मेहर ऋण से उन्मुक्ति का मतलब ये होता है कि अगर कोई मृत्यु रोग से पीड़ित कोई स्त्री है, यानी कि यहाँ पर हम स्त्री की बात करें, किसी पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, मृत्यु रोग से पीड़ित कोई स्त्री अपने पति के पक्ष में मेहर का दान करे तो वह मेहर ऋण से उन्मुक्ति केवल तब मान्य मानी जाएगी जब उस स्त्री के उत्तराधिकारी उस पर अपनी सहमति दे देते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो जिम्मेदारी होती है वो एक पुरुष की होती है कि वो मेहर का दान या मेहर पत्नी, तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि मेहर का जो दान होगा वो पत्नी के द्वारा किया जाएगा क्योंकि वो संपत्ति उसकी अपनी मानी जाएगी। तो मेहर का दान पत्नी के द्वारा किया जाएगा, अपने पति के फेवर में किया जाएगा, लेकिन वो ऋण से उन्मुक्ति केवल और केवल तब मानी जाएगी, यानी कि एक तरीके से जो ऋण था उस पत्नी का अपने पति के, यानी कि पति को वो पैसा अपनी पत्नी को देना था, तो ऋण कहीं ना कहीं उस पति को चुकाना था अपनी पत्नी के फेवर में। लेकिन अब उस पत्नी ने क्या कहा है कि हम उस ऋण को लेने से इनकार कर रहे हैं, यानी कि हम उस ऋण से आपको छूट प्रदान कर रहे हैं, हमें वो पैसा वापस नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में पत्नी अपने पति के फेवर में कहेगी कि अब हम आपको छूट प्रदान करते हैं आपको उस मेहर से, लेकिन ये छूट केवल और केवल तब मान्य होगी जब उस स्त्री के उत्तराधिकारी उस पर अपनी कंसेंट दे देते हैं, सहमति दे देते हैं कि हाँ ठीक है, स्त्री ने जो डिसीजन लिया है हम भी इस डिसीजन को एक्सेप्ट करते हैं। और ऐसे उत्तराधिकारियों के द्वारा उन्मुक्ति पर अगर आपत्ति जताई जाती है तो वो आपत्ति केवल और केवल उसके मर जाने के बाद ही जताई जा सकती है, उससे पहले जताई नहीं जा सकती। अगला ट्रांजैक्शन है मृत्युशैया पर विवाह की संविदा। अब मृत्युशैया पर जो विवाह होता है वो अमान्य माना जाता है। ध्यान रखिएगा कि मृत्युशैया पर अगर कोई विवाह किया जाता है, संविदाकृत विवाह किया जाता है, तो वो विवाह अमान्य माना जाता है। परंतु है यहाँ पर कि अगर पुरुष रोग से अच्छा हो जाए तो विवाह की पूर्णता अमान्यता को दूर कर सकती है। यानी कि पुरुष क्या, मनुष्य मानकर चलिए कि अगर वो मनुष्य रोग से अच्छा हो जाता है तो वो विवाह की पूर्णता को करके अमान्यता को दूर कर सकता है। शरअ इस्लाम का भी कथन है कि किसी रोगी के द्वारा संविदाकृत विवाह पूर्णता पर निर्भर करता है, यानी कि अगर उनके बीच में उस विवाह की पूर्णता को प्राप्त कर लिया जाता है तो उस विवाह को भी मान्य माना जा सकता है। और विवाह की पूर्णता प्राप्त किए बिना यदि वह उस रोग से मर जाता है तो संविदा शून्य हो जाती है और स्त्री को मेहर या उत्तराधिकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि अगर उस व्यक्ति के द्वारा विवाह की जिसके द्वारा संविदा की गई है और वो विवाह को पूर्णता को प्राप्त किए बिना उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी कंडीशन में वो स्त्री ना तो मेहर की उत्तराधिकारी मानी जाएगी और ना ही उसे किसी प्रकार का उत्तराधिकार प्राप्त होगा। मर्जुल मौत के दौरान अगर कोई स्त्री मर्जुल मौत के दौरान किसी स्वस्थ पुरुष से विवाह करे, यहाँ पर हम स्त्री की बात कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई स्त्री जो कि मर्जुल मौत के दौरान है, मृत्युदायी रोग से ग्रस्त है, वो किसी स्वस्थ पुरुष से विवाह करती है किंतु वह पुरुष विवाह को पूर्णता प्राप्त कराए बिना मर जाए तो स्त्री अपने मेहर और मृत पति के उत्तराधिकार में एक हिस्से की हकदार मानी जाएगी, क्योंकि ऐसी संविदा को मान्य माना जाता है और यह नियम शिया और सुन्नी दोनों पर लागू माना जाएगा। तो दो कंडीशंस हैं, ध्यान रखिएगा। पहली कंडीशन कहती है कि अगर किसी रोगी के द्वारा संविदाकृत विवाह पूर्णता को प्राप्त किए बिना उस रोगी की मृत्यु हो जाए तो उस स्त्री को ना तो मेहर मिलेगी ना ही संपत्ति में कोई उत्तराधिकार प्राप्त होगा। लेकिन अगर कोई स्त्री है जो मृत्युदायी रोग से ग्रस्त है और उसकी मृत्यु किसी स्वस्थ पुरुष से विवाह करती है और वह पुरुष मर जाता है, यानी कि स्त्री जिसको मृत्युदायी रोग था वो जीवित रहती है किंतु पुरुष मर जाता है, यानी कि जिस स्त्री को मृत्युदायी रोग था वो तो नहीं मरी बट उसका जो स्वस्थ वाला पुरुष था वो पुरुष अगर मर जाता है तो ऐसी कंडीशन में और उनके बीच में विवाह भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ तो भी स्त्री को मेहर और अपने मृत पति के उत्तराधिकार में हिस्सा प्राप्त माना जाएगा, उससे की उत्तराधिकारी मानी जाएगी। ये शिया और सुन्नी दोनों पर सिद्धांत समान रूप से लागू माना जाएगा। अगला ट्रांजैक्शन है मर्जुल मौत के दौरान तलाक।
यानी कि डाइवोर्स। मर्जुल मौत के दौरान अगर तलाक का उच्चारण किया जाता है तो यह उच्चारण शिया और सुन्नी दोनों ही शाखाओं में मान्य माना जाएगा। सुन्नी विधि कहती है कि अगर कोई व्यक्ति मृत्युदायी रोग के दौरान अपनी पत्नी को अप्रतिसंहरणीय यानी कि इर्रिवोकेबल, जो कि वापस नहीं लिया जा सकता, एक बार अगर कह दिया गया है तो अब उस तलाक को वापस नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं अप्रतिसंहरणीय तलाक। तो अगर कोई व्यक्ति मृत्युदायी रोग के दौरान अपनी पत्नी को अप्रतिसंहरणीय तलाक देता है परंतु बाद में स्वस्थ होकर इद्दत के दौरान मर जाता है तो पत्नी को उत्तराधिकार में पति की संपत्ति प्राप्त नहीं होगी। परंतु यदि तलाक प्रतिसंहरणीय यानी कि रिवोकेबल तरीके से दिया जा रहा है तो उसके उत्तराधिकार का अधिकार कायम रहेगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को कि अगर मृत्युदायी रोग के दौरान अपनी पत्नी को अप्रतिसंहरणीय तरीके से तलाक दिया जा रहा है और वो व्यक्ति उस मृत्युदायी रोग से ना मर के बाद में स्वस्थ हो जाता है किंतु इद्दत के दौरान मर जाता है। इद्दत यहाँ पर लागू इसलिए होगी क्योंकि वो तलाक अप्रतिसंहरणीय था, यानी कि जिसको वापस नहीं लिया जा सकता है। तो जब अप्रतिसंहरणीय तरीके से तलाक दिया गया है तो उस तलाक को वापस नहीं लिया जाएगा और इद्दत का पालन अनिवार्य हो जाएगा। तो इद्दत के दौरान अगर उसकी मृत्यु होती है तो पत्नी को उत्तराधिकार में पति की संपत्ति प्राप्त नहीं होगी। किंतु यदि तलाक प्रतिसंहरणीय यानी कि रिवोकेबल तरीके से दिया गया है तो उसके उत्तराधिकार का अधिकार कायम रहेगा। शिया विधि क्या कहती है इस बारे में वो भी समझ लेते हैं। शिया विधि कहती है कि तलाक चाहे प्रतिसंहरणीय तरीके से यानी कि रिवोकेबल हो या इरिवोकेबल हो, दोनों ही कंडीशन में अगर पति तलाक को की या तलाक की तिथि से 1 वर्ष के अंदर मर जाता है तो वह अपने पति को या पति की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकती है। यानी कि यहाँ पर एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स की गई थी शिया विधि के अंतर्गत। इन्होंने कहा था कि तलाक रिवोकेबल हो या इरिवोकेबल हो, डजेंट मैटर। तो तलाक चाहे प्रतिसंहरणीय हो या अप्रतिसंहरणीय हो, दोनों तरीक़ों में से कोई भी तरीके का हो सकता है। अगर पति तलाक जिस तिथि को दिया गया है उस तिथि से 1 वर्ष के अंदर मर जाता है तो वह अपने पति की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त कर सकती है। परंतु इसके लिए एक नियम का पालन करना पड़ेगा और उस नियम का तरीका है कि पत्नी को इस अवधि में दूसरा विवाह नहीं करना होगा। यानी कि अगर पत्नी इस अवधि में दूसरा विवाह कर लेती है तो वो पति की संपत्ति को उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं कर सकती। तो मृत्युशैया से व्यवहार में आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न हो, कोई भी समस्या दिखे तो आप नंबर पे कांटेक्ट करके उसको कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं। थैंक यू।